सभी साथियों को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। बच्चों को प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद सभी साथियों को। आज मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो में जो लेकर आया हूँ वो टॉपिक तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो काम की होने वाली है। पूरी को देखिए साथियों। ये हमारे जो पूर्वज इस बात को जानते थे। हमारे जितने पूर्वज हैं वो बीच में ही, जैसे हम मानव की उत्पत्ति हुई, कबीले आए और हमारे पूर्वज वहाँ वैसे समझ गए थे, जान गए थे कि जो ये संसार है, ये जीवन है, ये हमारे ब्रह्मा जी की ऊर्जा से, शिव शक्ति से, उस शिव ऊर्जा से बना है। ये पहले ही हम जान गए थे, हमारे पूर्वज जान गए थे। और आज इसका जो है सिद्धिकरण, आज इसका लेबोरेटरी में परीक्षण बच्चों को बताया जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी से समझाया जा रहा है। ब्रह्मा जी की जो चेतन ऊर्जा है, शिव शक्ति से, ब्रह्मा जी की चेतन ऊर्जा से ये तत्व बने हैं। तत्व पहले तो अलग अलग 5 प्रकार में बांटे थे, लेकिन आज तो तत्व के जो केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में बताए जाते हैं, समझाए जाते हैं, उन तत्वों का निर्माण उसी ऊर्जा से हुआ है। फिर उन तत्वों से यौगिक बने हैं। ये यौगिक कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक, तरह तरह के यौगिकों को बांटते हैं हम। जैसे कार्बनिक यौगिक में फिर जो मीथेन बनी है, बड़े बड़े कंपाउंड्स यौगिक, अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, ये कंपाउंड्स जो बने हैं, इन्हीं से फिर मिलकर जीव बना है। जो प्रयोगशाला में भी, प्रैक्टिकल में बच्चों को आज समझाया जा रहा है। सब बच्चों को, ये सब बच्चे जानते हैं, आपको भी ये समझ लेना चाहिए। जीवों के विकास जब हुए हैं, जीव विकसित हुआ, विकास होता चलेगा, इनके तरह तरह के इधर उधर विकास हुए हैं, तो डायनासोर का युग आया। और ये जो डायनासोर का युग है, ये डायनासोर का युग तो आज हम चारों तरफ देख रहे हैं। ये हमारे नेट पर, इस मोबाइल में डायनासोर के फॉसिल्स हैं। जहाँ जगह पर पाए उन जगह के खूब प्रमाण आते हैं, वहाँ लोग बाग जाते हैं, देखते हैं, म्यूजियम में जाते हैं, संग्रहालयों में देखो जा कर के, स्थान पर जहाँ मिले हैं वहाँ जाकर देखो। डायनासोर युग के बाद ही जो जंगली युग आया, जंगली मानव, जो हमारे पाषाण युग जिसको बोलते हैं, वो पाषाण युग आया, कबीलों का युग आया। तो इस तरह से मानव का विकास होते होते इन कबीलों के नाम, इनके काम धंधे, जब भाषा का आविष्कार हुआ, शब्दों का आविष्कार हुआ, जैसे कुछ ध्वनियों का, तो जो कबीलों के कुछ काम ऐसे थे उनके नाम पढ़ते चले गए। जैसे बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है कि कबीलों में जो एक कबीला था, कबीले तो अलग अलग थे, लेकिन एक कबीला तो जो उसका कार्य ऐसा हुआ कि उसके कार्य पर उसका नाम पड़ गया। उसका नाम जो है, उस कबीले का नाम पड़ गया। उस कबीले का को, वैसे कबीलों को पता था, सभी को पता था कि जो हमारे ये कबीले कंद मूल फूल खाते थे, फिर आगे बढ़ जाते थे, मांस वगैरह वहाँ का जो जीव जंतु खाते, फिर आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से चलते थे हमारा पाषाण युग। तो वहाँ पर जो कंद मूल फूल फल खाते थे, तो उनके बीज गुठलियाँ हैं, उन पर ध्यान जो इस कबीले का गया है, इसमें ध्यान से देखा उस कबीले ने, और उस कबीले ने उन गुठलियों को, बीजों को अपने हाथों से बोकर, अपने हाथों से जमाया, जिसको जामना, उस वही ध्वनि, जामना, जमाना और उगाना। तो ये जामना जो ध्वनि है, ये जाट की ध्वनि, जाट के शब्द में से अब भी ध्वनि आती है। तो जिसने सबसे पहले किया, जिस कबीले ने, वो जाट कहलाए, संबोधित या संबोधन करने लगे।
और ये प्रमाण आज जो खोजे गए हैं वो नॉन रिस्ट्रिक्टिव जो डिक्शनरी है, दुनिया की एक डिक्शनरी है जिस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगता। हमारे पुराने भाषा, पुराने शब्द, पुरानी जो बातें होती हैं उसमें मिलती है। इस संसार की ऐसी कई प्रकार की डिक्शनरी हैं जिसे रिस्ट्रिक्टिव डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई नियम नहीं होता, पुराने सब नाम हैं। तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि जाट की ध्वनि, जाट की संधि, जा का मतलब जामना, जा प्लस जिसका है ओठ, जाट, वो उस डिक्शनरी में मिली है। बहुत लोगों ने उसके प्रमाण दिए हैं। मैं भी उसको एक वीडियो में लाऊंगा उसका प्रमाण। तो उस तरह से उस कबीले को उस ध्वनि से, उस कार्य से जाट कहलाने लगे। और वो जाट जो है कबीला बहुत बड़े तादाद में फैलता गया। और वो खेती का काम तो फिर सभी कबीलों ने लास्ट में कुछ 500-1000 साल बाद सभी ने सीख लिया। फिर कई कई हजार सालों से फिर वे खेती करने में बहुत ज़्यादा कबीले आ गए। तो ये जो हमारे प्रमाण संसार में, जो हमारे अरब कंट्रीज़ की तरफ, यूरोप में, इस मध्य एशिया में मिलते हैं ये प्रमाण। तो ये फिर एक बात यहाँ ये आती है कि जो ये कबीला, इसी कबीले की विशेषता है कि इसका मस्तिष्क ऐसा प्रकृति ने बनाया है, इसके अंदर ऐसे जीन्स आ चुके थे पहले ही, और इसका थोड़ा सा मस्तिष्क अपने आप डेवलप हो गया था कि बहकावे में नहीं आता, झूठी बातों में, ये मन गढ़ंत बातों में उनको ये देख लेता है, उसका विरोध करता है। बहुत गुण है इस कबीले के। तो वो इस तरह से जो उसमें एक हमारा जो एक पंडित वर्ग या जो एक शिक्षित वर्ग या कैसे जो एक वर्ग बन गया था संगठन का, हो जो संगठन बन गया था वो परेशान रहता था इस कबीले से। इसलिए इस कबीले का कुछ ज़्यादा इतिहास नहीं लिखा है। उसने जो संगठन ने, पंडित संगठन ने, या जो पढ़ा लिखा तबका था, उसने इस कबीले का कोई ज़्यादा इतिहास नहीं लिखा। अपनी तरह से इस सभी बातें वो अपनी तरह से लिखते चले गए। महाभारत युद्ध जो काल है, एक काल जो है दशरथ कबीला युद्ध, वो भी जो है महाभारत युद्ध, भारत युद्ध, ये कई तरह के युग आए उसी टाइम। इसमें आज स्पष्ट जिसको जो है अध्ययन कर रहे हैं लोग, वह सारी बातों का पता लग रहा है। हम दशरथ युद्ध या दशरथ नाम आया, जैसे ये नामों की उत्पत्ति भी ऐसे हुई है कि 10 जो एक कबीले का सरदार होता था, जो ये शासन संगठन आ गया था बाद में, जो 10 रथ रखता था, जैसे गाड़ी होती ना रथ, तो 10 जिसके पास रथ हो जाते थे उसे दशरथ बोलते थे। वो युद्ध हुआ। सिंधु घाटी का जो युग है उसमें बहुत कुछ मिलता है, पहले भी था लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। वो भी हमारी सभ्यता थी। खेती बाड़ी के लोगों से ही ये लोग आए हैं। जो हमारे कबीले थे खेती बाड़ी के, और कबीले थे जिसमें अहीर कबीला था हमारा, जो है ये गुजरों का कबीला था। इन्हीं से जो फिर ये शासन करने वाले पंडित लोग, कुछ पंडित लोग वैसे बाहर से आ चुके थे, वे थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ गए थे। तो वे जो उन लोगों का संगठन बन गया, उनका एक तरह से गिरोह तो क्या कहें, संगठन बन गया उनका के राजा रजवाड़ों का, एक तरह से जो पुरोहित का, एक जो नगर सेठों का, इनका एक संगठन बन करके पहले से ही बहुत दिनों तक काम करता रहा। तो खेती बाड़ी से ही ये सब निकले हुए थे। और आज भी अगर देखो, आज भी देखें तो गांव से ही ये सब निकलते हैं लड़के, शहरों में जाते हैं, शासन में, जो प्रशासन में जाते हैं, एजुकेशन में, ज्ञान विज्ञान में जाते हैं, वहाँ भी ग्रुप बन जाते हैं। वहाँ से मौजूद एक ग्रुप है बहुत बड़ा पहले से ही, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, या जो जजमेंट के जो हमारा जुडिशियल ग्रुप है उसमें बैठे हैं, या और दूसरे प्रशासनिक है उनमें बैठे हैं। तो उनका ही, उनमें ही जाकर मिल जाते हैं, संगठन बना लेते हैं। ये पहले से ही होता आया है। उसी ग्रुप में वो ढल जाते हैं। और जो मूल बात है, मूल प्रकृति है इस देश की, या प्रकृति की, या भगवान की, या जो जो मूल बात है, वो मूल प्रकृति है, वो गांव में आज भी खेती बाड़ी करती है। पहले भी ऐसे करती रही थी, अपनी खेती बाड़ी के धंधों से, पशुपालन के धंधों से,
अपने अनेकों कार्यों में जुटी रहती है। और तो इसी तरह से हमने तो देखा, हम भी तो गांव में रहे, आप भी गांव में रहे हैं, और गांव का इतिहास बड़ों बड़ों से पूछो, हम तो खुद जानते हैं कि हमने तो उनके साथ हल चलाए, बैलों के हल चलाए, ऊँटों के हल चलाए हैं यहाँ राजस्थान में, बैलों के। तो ये लगभग 60, ये कार्य जो चड़स चलाना तो बाद में आया था, पानी निकालने का कोई साधन नहीं थे, तो कुआं खोदने का एक ज्ञान हो गया था, फिर उससे पानी निकालने का। चड़स जो चली वो बहुत सालों तक चली। हल जो चले वो लगभग 50-60 हज़ार, 50 हज़ार साल तक। चड़स भी जो है 30-40 हज़ार साल तक वे चलते रहे। वो अब तक आए हैं, हमने खूब देखे हैं, चलाए हैं। और मेवाड़ में मेरी पोस्टिंग रही तो वहाँ चड़स हमने तो देखी, चला कर भी देखी। तो फिर रैट आए, हम रैट हमारी तरफ अभी और जगह आ गए, जगह जगह वे चलाए, इंजन आ गए, फिर ट्रैक्टर आ गए। ये सब हमने सबने जो है देखा है इसको। तो ये जो है ऐसा पहले से होता आया, हजारों हजारों साल तक होता आया है। जमाना तो अब खुला है, ये जो ओपन हुआ है जमाना, एजुकेशन आने से हुआ है। और हमारी जो शिक्षा थी, एजुकेशन थी, ज्ञान विज्ञान था, ये खासकर दबा के रखा हुआ था। इस पर एक अधिकार था, एक ही अधिकार बोलते हैं, होल्ड बोलते हैं, एक अधिकार। तो उस पर जो है ना होल्ड जो था उनका, एक वर्ग का, तो वो अभी खुला, 100 साल से तो खुला है वो। 100 साल में ये सारा परिवर्तन देख रहे हो आप। 100 साल से पहले तो कोई परिवर्तन कहीं दिख ही नहीं रहा था गांव में कहीं भी। एक जो है जाम हो रहा था पूरा जमाना। तो एजुकेशन खोल दी गई, शिक्षा जो है ये खोल दी गई 100 साल पहले। उसका परिणाम आज बहुत अच्छा आया हुआ है। और इसमें परिणाम आने से जो सारे तरह तरह के परिवर्तन आप और हम सब देख रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये तो यहाँ तक की बात रही है। आज ये जो वीडियो बनाने का एक उद्देश्य और मेरा था, उस उद्देश्य पर मैं बात कर रहा हूँ कि जो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है वो है कि हम सब वैसे तो समझदार हैं, हम सब जानते भी हैं। हमारे गांव के बच्चे 7-8% ही सरकारी नौकरी में या कामयाब हो रहे हैं, जो हम उद्देश्य सोचते हैं। हर घर में जो सोच रहे हैं ना, हमारा बच्चा नौकरी लगे, अच्छी नौकरी लगे, मीडियम नौकरी लगे, और हमारा बच्चा सफल हो, तो वो 7-8%, 10% पे आंकड़ा नहीं जा रहा गांव का। हाँ, तो उसमें 10-12%, इसके अलावा 10-12% हमारे प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पर बच्चे जो सफल हो रहे हैं। बाकी ये देखो कि 70% जो बच्चे हैं जिनका औसत 70% तो आ ही रहा है, वो कहीं नहीं जा पाते। परेशानी गांव में रहती है, उनको रहती है, उनके घर वालों को रहती है, और चारों तरफ वो परेशानी का सबब बन चुके हैं। उनकी लंबी लंबी ज़िंदगी, 30 साल तक मेहनत करें, 35 तक, 40 तक, 45 साल तक, उनकी लंबी लंबी ज़िंदगी यूँ ही बेकार जा रही है। आज ये मैं सोच रहा था, इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो ये समस्या खड़ी हुई है आज गांव में, हर किसान परिवार में, मजदूर परिवार में समस्या खड़ी हुई है। तो इसका एक ही रास्ता है, सबसे अच्छा जो इसका रास्ता हो सकता है कि हम अपने बच्चों को, हम जो है ऐसे मत छोड़े भाई पढ़ाई पढ़ाई के, ये औरतों के कहने से, खासकर उनकी मम्मी के कहने से, भाई बच्चा तो पढ़ रहा है। हमने खुद देखा, भाई बच्चों को डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई कर रहा है, वो पता नहीं क्या कर रहा है, कैसे उसका दिमाग है, कैसे चल रहा है। क्योंकि पढ़ाई के लिए 100% टाइम की ज़रूरत नहीं होती, पढ़ाई के लिए तो बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है। बाकी इतना टाइम तो उसका दिमाग पचा भी नहीं पाएगा। पचा नहीं पाएगा वो इतना टाइम, जितना टाइम बच्चे को देते हैं उसका मस्तिष्क नहीं पचाएगा उस टाइम को। उससे जो है अपने घर के काम उसको प्यार से, मोहब्बत से और अपने तरीके से अपने घर के काम कराएं, उसको साथ में काम पर लेके जाएं। पशु का हमने खूब किए हैं, 8वीं 10वीं तक पशु चराने का काम हमने किए हैं। बड़ा अच्छा मस्तिष्क रहता था, बड़ा अच्छा आनंद आता था। तो खेतों के काम, तो उन बच्चों को ज़्यादा इस तरफ झुकाएं कि काम ज़्यादा कराएं। पढ़ाई का काम, पढ़ाई का जो समय है वो बहुत ही कम है, देना चाहिए। उतना ही पचाएगा बच्चा और उसमें उतना ही पढ़ेगा, वरना उसका बेकार एनर्जी जाएगी, खुराफात उसके दिमाग में आएगी। टाइम उसको बहुत ही कम दो, काम कराओ ज़्यादातर। इतने बड़े टाइम को नहीं पचा पाएंगे वे, तो वो परिणाम गलत आ रहे हैं। कुछ सफलता नहीं नहीं मिलेगी, उसे कुछ सफलता नहीं मिलेगी
तो मान लें वो इस में के टाइम उसको कम दिया और भाई हमने अपना काम सिखा दिया, बहुत काम जान गया वो बच्चा, तो उसको कहीं सफलता नहीं मिलेगी तो अपने घर का काम संभालेगा, बहुत कुछ उसमें वो ज्ञान प्राप्त होगा उसको उसको जो है बहुत नॉलेज अपने घर की, खेत की, पशुओं के संबंधी, एग्रीकल्चर संबंधी तो वैसे ही हो जाएगी। तो वहाँ पर वो काम संभालेगा, अपना जीवन अच्छा काट सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी ज़मीन कम रह गई, हमारे पे पानी नहीं है। अरे आज एक कुंडा बनवा लो, एक टैंकर पानी में, और 1 बीघे में, आधा बीघे में, इतना अच्छा एग्रीकल्चर के प्रोजेक्ट हैं आजकल। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हम नौकरी के पीछे पागल हो रहे हैं। हम बच्चों को सोचते हैं कि भाई हम जो बहुत बड़े ये नौकरी पे जाएगा, वो 7% है, 7% से ज़्यादा नहीं आ रहा है वो आंकड़ा। और साथियों, एक सबसे बड़ी बात यह है कि नौकरी पर जाएगा भी कैसे? बड़ी बड़ी नौकरी पर तो जा ही नहीं सकता, इक्का दुक्का ही जाते हैं बड़ी बड़ी नौकरी पर। जो प्रशासकीय है, जुडिशियल नौकरी पर देख लो आप, जितने कुलपति हैं यूनिवर्सिटी के, कोई प्रोफेसर है, उनमें देख लो, है ही नहीं। क्योंकि उनमें तो वे बच्चे जाएंगे जिनके दादा ने, माँ बाप ने हजारों हजारों साल तक रटने का काम अपने मस्तिष्क में, अपने बॉडी में, जो जीन्स ऐसे पैदा हो गए कि रट लेते हैं, बहुत जल्दी रट लेते हैं। वो जाति है, वो संगठन है जिसने अध्ययन का, अध्यापन का काम पहले से ही किया है, हजारों हजारों साल तक वो जीन्स बन गए उनके मस्तिष्क में, उनकी बॉडी में। तो वो आगे निकलते हैं, वही हैं वहाँ पर उन पदों पर। आप देखो उन पदों पर वही सफल होते हैं। बाकी लिख दिया जाता है कि नॉट एलिजिबल, कि योग्य नहीं पाते, तो इसलिए वो यही भर दिए जाते हैं उनसे, क्योंकि उनमें क्षमता है, उनके अंदर जीन्स हैं रटने के, याद करने के, आगे बढ़ने के। आगे तो बढ़ना क्या कहें कि वो रटना है, वो जीन्स या फिर याद करने का उनके बाप दादा हजार हजार साल से पढ़ना पढ़ना, अध्यापन अध्ययन अध्यापन उन्हीं के हाथ में था। तो वो जीन्स है, उनसे वो परीक्षा बनी हुई है, उसी तरह से परफॉर्मा है, वो ही आगे जाते हैं। हमारे बच्चों के लिए जैसे हमारे पूर्वज रहे हजारों हजारों साल तक, तो बॉडी का काम किया, कार्य जो वर्किंग कार्य, खेतों का, पशुपालन का, तो वहाँ पर हमारे बच्चे हैं, वो जीन्स उनके हैं। तो वो हमारे जीन्स अलग हैं, उनके अलग हैं। ये जो है जीन्स की लेबोरेटरी खुल चुकी है आजकल, हर बाज़ार में, शहर में हो जाएगी जीन्स की लेबोरेटरी, जीन्स से पता लग जाएगा सब चीज़ों का। तो ये इतना बड़ी विभिन्नता है इस परीक्षा में किसी पोस्ट पर जाने की, वो हमारे बच्चे कैसे पाटेंगे? क्यों इन पर दबाव डाल रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? या तो परीक्षा एक तरह से हो जाए कि जो है ये वो हमें शरीर से कार्य करने की, हमारी फिजिकल की वहाँ पर नंबर मिले बड़ी बड़ी नौकरी में, जुडिशियल की है या प्रोफेसरी की है, या जो भी बड़ी नौकरी हैं, हमारे आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो वहाँ हमारे जो कैपेसिटी होती है, हमारे जीन्स हैं शरीर के, हमारे हजारों हजारों साल तक हमारे जो बुजुर्गों से मिले हैं, उनका उपयोग हो। अब वहाँ उपयोग तो उनका होता नहीं, उपयोग तो वो जो जीन्स हमारे अध्ययन अध्यापन के, हमारे दूसरी कास्ट में, संगठनों में है, जो विद्या का जो हमारे पे प्रतिबंध रहा हजार हजार साल तक, प्रतिबंध, अभी पीछे ये अभी तो खुला है ये प्रतिबंध, इतने में कहाँ जीन्स डेवलप हो जाएंगे। तो आज इस तरह की वीडियो बनाने का मेरा मन था, तो ये मैं सब बात यहाँ पर ख़त्म करता हूँ कि बच्चों पर अनायास दबाव ना डालिए, उनको मस्त रहने दो, काम ज़्यादा कराओ, काम में आने दो। और वो काम सीखते सीखते तो फिर अगर सफल नहीं होते, खुदा न खास्ता होते ही नहीं है 70%, तो उनको पैतृक काम करने दो, शरीर का काम करने दो, खेती का काम करने दो। खेती में इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, इतनी अच्छी अच्छी स्कीम आई हुई है, तो उसमें लगा दो सबको, तो अच्छा सुख पाएंगे, बच्चे भी सुख पाएंगे, हम भी पाएंगे, जमाना सुख पाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।